हरिओम हरिओम। जय श्री राम। मैंने कह दिया ना, मैं कथा अधिक नहीं सुनाता हूं किसी को। ये जो मनुष्य के अंदर जो व्यथा है, मैं केवल व्यथा बताता हूं। और मेरी जो कथाएं हैं, मेरी जो बातें हैं, मेरा जो प्रवचन है, किसी जाति धर्म विशेष वालों के लिए नहीं, इंसानों के लिए होता है। चाहे जिस जाति को हो, जिस धर्म के हो, जिस देवी देवताओं में उनकी आस्था हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इंसानों की जरूरत है। इंसानियत जिसमें हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, तुर्क हो, ईसाई हो, पादरी हो, कोई भी हो, मैं उनसे मतलब नहीं रखता हूं। मैं केवल अपना ज्ञान प्रकाश जन जन में बांटता हूं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, जो भी हो, सबके लिए। तो कहने का भाव है, आज दुनिया जो परेशान है, दुनिया जो परेशान क्यों हो रही है, हर माँ बाप अपने पुत्र से परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों कष्ट पा रहे हैं? तो पुत्र तो होते हैं चार प्रकार के पुत्र होते हैं। चार प्रकार के, शायद मालूम होगा, मालूम तो है, थोड़े समझने में देर लगती है। एक पहला पुत्र होता है लेनदार। लेनदार पुत्र जो होगा, वो आपके पिछले जन्म का जो है लेनदार था, वो आपके घर में पुत्र बन के आया है। अब वो आया, उसे पोसो पालो, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, उसकी शादी करो, जहां तक करो। जब उसका लेन देन समाप्त हो जाएगा, यूं ही वो चल बसेगा, तुम्हारी छुट्टी हो गई। और दूसरा पुत्र होता है दुश्मन पुत्र, जो तुम्हारी दुश्मनी चल रही थी पिछले जन्मों में, वही दुश्मनी चुकाने के लिए तुम्हारे घर वो पुत्र बनकर के आता है। और तभी से वो दुश्मनी शुरू कर देता है तुमसे। चैन नहीं रहने देगा, चैन की नींद की चैन हराम कर देगा। 24 घंटे बात बात में, कदम कदम पर लड़ाई करेगा। जो उसकी इच्छा हुई वही करेगा, या जो भी करे तन धन मन, कभी फांसी लगाए, कभी फांसी लगावे, दारू पिएगा, शराब पिएगा, अनिष्ट कर्म करेगा। कहीं न कहीं मामला, कहीं न कहीं घटनाएं, कहीं न कहीं कुछ आपके साथ, माँ बाप के साथ, पड़ोसियों के साथ, समाज वालों के साथ, कहीं न कहीं कोई घटने, यानी बेचैन रखा करेगा माँ बाप को। माँ बाप को चैन नहीं रहने देगा, बिल्कुल चैन नहीं रहने देगा। ये हुआ कौन सा पुत्र? दुश्मन पुत्र इसे कहते हैं। और तीसरा पुत्र कौन सा है? उसे कहेंगे उदासीन पुत्र। वो उदासीन पुत्र का स्वभाव होता है, जो माँ बाप को न तो वो सुख देता है और न वो माँ बाप को दुख देगा। जहां भी रखो, जैसा भी खिलाओ, रूखा सूखा, टूटे में रखो, महल में रखो, फटे पुराने वस्त्र दो, नए वस्त्र दो, चमकीले दो, या किसी कैसा भी दो, वो न दुख देगा माँ बाप को और न सुख देगा। समान पुत्र, उस पुत्र का नाम है उदासीन पुत्र कहते हैं। अब चलिए चौथा पुत्र जो कहेंगे, चौथा पुत्र उसका नाम है कौन सा पुत्र? सेवक पुत्र। पहला पुत्र क्या था? लेनदार पुत्र, जो आपने पिछले जन्म में लिया। दूसरा पुत्र दुश्मन बन के जो आया, पिछले जन्म की दुश्मनी चुकाने के लिए आया है, कभी चैन नहीं रहने देगा। और तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र, जो न सुख देगा न दुख देगा, समान भाव में जिएगा। आप जैसा भी व्यवहार करो, माँ बाप की जली कटी सारी सुन लेने की शक्ति उसमें होती है। उदासीन पुत्र, जिसे आप आज्ञाकारी भी पुत्र कह सकते हैं। उसको दुख नहीं देता है, सुख देता है, थोड़ा बहुत, दुख तो बिल्कुल देता ही नहीं। और सेवक पुत्र वो माँ बाप को कभी दुखी देखना नहीं चाहता,
माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, माँ बाप के चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखना चाहता। और माँ बाप को जैसे खुशी हो, माता पिता जैसे प्रसन्न है, ऐसा ऐसा वो कर्म करेगा, ऐसी ऐसी वो बातें बोलेगा। वो है सेवक पुत्र, जो माँ बाप को टेंशन से दूर रखेगा। किसी तरह की कोई चिंता, डिप्रेशन या घबराहट या कोई कमी भी आ गई, कोई दिक्कत भी हो रही है माँ बाप को, तो वो अपने कर्म से, वचन से, मन से चाहेगा मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी कैसे आवे। यह प्रयत्न हमेशा करता रहेगा वो पुत्र। ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और इस पुत्र से माँ बाप सुख पाते हैं। आकाश में तारे हजार लाखों करोड़ों संख महासंख अरबों खरबों कहेंगे, उसकी अनगिनत है, गिनती नहीं हो सकती। लेकिन एक प्रकाशवान चंद्रमा होता है, चंद्रमा। तो ये सब सारा कर्म है। अगर ऐसे पुत्र आ जाए, चाहे वो दुश्मन पुत्र आ जाए, लेनदार पुत्र आ जाए, जो भी आ जाए, और मेरे अपने कर्मों का ही फल आता है। जैसा मैं पिछले जन्म में किया हूं किसी के साथ, तो वही लेनदार बन करके आता है, वही दुश्मन बन करके आता है, वही सेवक बन करके आता है, वही उदासीन पुत्र बन करके आता है। जो मेरा कर्म है, जो मैंने किया है पिछले जन्मों में, वही मेरे साथ आता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए, जो इसकी अधिक चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ऐसा समझ ले, जो वर्तमान समय में हम ऐसे कर्म करें, ऐसे सद्मार्ग पर चले, ऐसे अपने परिवार में ऐसा प्रेम व्यवहार बना करके रखें, इस तरह से बनाएं, मीठा स्वभाव बनाएं। नहीं तो कहें नहीं, स्वभाव जिसका सरल हो उसके घर में खुशियां हर पल हो। जिसका स्वभाव सरल है उसके परिवार में खुशियां हर पल है। और स्वभाव में कठिन है तब तो स्वर्ग में भी दुर्दीन है। आई ना बात समझ में? याद रखना इस दोहा को। स्वभाव जिसका सरल होगा उसके घर में खुशियां हर पल होगी। जहां स्वभाव सरल है, खुशियां हर पल है, और स्वभाव कठिन है, तब तो स्वर्ग में भी दुर्दीन है। उस वहां भी चैन नहीं है, दुर्दीन है। सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदला जा सकता है। उसके लिए भेष बदलो, देश बदलो, गांव बदलो, शहर बदलो, कुछ बदलो, स्वभाव का बदलाव नहीं होता है। इसलिए अपने को स्वभाव बिल्कुल मीठा मधुर विचार स्वभाव, संगति, अच्छी संगति करनी चाहिए, ऊंचे की संगति करनी चाहिए, ज्ञानवानों की संगति करनी चाहिए। उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है और कहीं नहीं मिलेगा। कुत्ते बिल्ली की संगति करोगे और चाहोगे स्वभाव हमारा मीठा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जय श्री राम। अगले वीडियो में बड़ा वीडियो होता है, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में भी लिख सकते हैं, लिखिए कमेंट में जो बाबा आपकी कथा अच्छी लगी नहीं लगी। सब्सक्राइब करिए ही और लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। हर माँ बाप को ये ज्ञान हो जो तनाव से दूर रहें और बच्चों में भी ये ज्ञान अर्जन हो जाए। आज बच्चे भी तो बाप बनते हैं ना कभी, हाँ, आज बच्चे भी तो बाप बनते हैं। ये दशा और ये समय तो उसे भी आता है ना। जय श्री राम, जय श्री राम।